कई लोग साधना करके पुण्य करके वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं, और कई लोग साधना करके भजन करके ठाकुर जी से प्रेम करके श्री धाम की प्राप्ति करते हैं। और ये बात मैं पहले ही कह दूं, वृंदावन को भजने वाले और वृंदावन चंद के उपासक वे लोग वैकुंठ नहीं जाते तो क्या होता है, पुनः वृंदावन में ही आ जाते। वो दिव्य रूप धारण करके या तो उनकी इच्छा होगी या ठाकुर जी की इच्छा होगी तो जन्म वृंदावन में हो जाएगा, या फिर वो कोई दिव्य रूप धारण करके निज वृंदावन का दर्शन करेंगे। स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री इतरवंश महाप्रभु, हमारे सूरदास जी, कुंभन दास जी, गोविंद दास, ये लोग कहीं हैं नहीं, ये वृंदावन में ही हैं, आज भी वहीं रहते हैं, आज भी वहीं दिव्य रूप धारण करके नित्य ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, नित्य ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते हैं। हमें भी उसी श्रृंखला तक जाना है, हमें भी उसी भाव में जाना है, और उसके लिए स्वयं को ऐसा बनाना है कि वृंदावन हमें स्वीकार करे। जैसे कहीं किसी को जॉब करनी हो तो उसको अपना रिज्यूम तैयार करना पड़ता है ना, मैंने इतना एक्सपीरियंस किया, मैंने ये पढ़ाई की, मैं इतना, मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं इतना सब कुछ यहाँ काम कर चुका हूं, ये सब देख करके अच्छी कंपनी आपको जॉब देती है। ऐसे ही वृंदावन के लिए भी एक रिज्यूम तैयार करो। वृंदावन के प्रिय बनने के लायक जो जो साधन हो सके उन सबको करने का प्रयास करो। वृंदावन के सप्त आचार्यों पर ठाकुर जी ने कृपा की। रूप गोस्वामी के लिए गोविंद देव बन के आए, सनातन गोस्वामी के लिए मदन मोहन रूप में पधारे, मधु पंडित के लिए गोपीनाथ, गोपाल भट्ट जी के लिए राधा रमण, इतरवंश महाप्रभु के लिए श्री राधा वल्लभ, और हरिराम व्यास जी के लिए जुगल किशोर, स्वामी श्री हरदास जी के लिए श्री कुंज बिहारी। लेकिन हरिराम व्यास जी पर थोड़ी कृपा ज्यादा हुई है ठाकुर जी की। क्यों? बाकी जितने भी आचार्य हैं उन्होंने भजन किया, भजन करके ठाकुर जी को पाया, ठाकुर जी मिले सबको। लेकिन हरिराम व्यास जी ने वृंदावन को भजा, और वृंदावन को भजवे के काज कहां मिलो। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, श्री जी को बहुत भजोगे ना तो ठाकुर जी मिलेंगे, और ठाकुर जी को बहुत भजोगे तो श्री जी मिलेंगी। लेकिन दोनों युगल यदि चाहिए तो वृंदावन को भजन करो। श्री हरिराम व्यास जी ने वृंदावन को भजा, और इसकी कृपा हुई कि श्री हरिराम व्यास जी के यहाँ जुगल किशोर दोनों ठाकुर जी आए, किशोरी जी भी और ठाकुर जी भी, दोनों प्रकट हुए। इसलिए वृंदावन को भजो, वृंदावन के उपासी बन जाओ। हम तो यही चाहें भैया, सबके चित्त में वही ब्रज के प्रति भाव प्रकट है।